जरा इस टॉपिक की तरफ देखा जाए, टाइप्स ऑफ सर्किट। टाइप्स ऑफ सर्किट का मतलब क्या है कि अब जो सेल्स थी उन सेल्स को हम लोग अलग अलग तरीके के सर्किट्स में लगाने वाले हैं और देखते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो उसमें जो पहले टाइप का सर्किट आता है इसको बोला जाता है क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट की डेफिनेशन पता ही है आपको कि अगर जो पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा होगा करंट का तो ऐसे सर्किट को बोला जाएगा क्लोज सर्किट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर और इसके अक्रॉस क्या है, एक सेल को कनेक्ट करते हैं। सेल मतलब अब इस सेल के पास एक ईएमएफ है और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है। और अब हम लोग देखेंगे कि सर्किट में करंट कितना होगा और बाकी के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो ठीक है, करंट आई यहाँ से पास होगा। जब करंट आई इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप गिरेगा जिसकी वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर होगी और ये करंट अपना पूरा पाथ बनाकर वापस आ जाएगा। तो अब जरा देखते हैं, तो इस सर्किट के पास इस समय जो नेट ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, E। इस सर्किट के पास जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसके साथ में समझो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगा वो हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जाएगा। तो इस समय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा R प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट बनेगा तो वो करंट हमेशा, करंट का फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा, ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट अपॉन आर नेट ये चलने वाला है करंट का फॉर्मूला। ई नेट यहाँ पर कितना है, ई, और आर नेट कितना है, आर प्लस आर। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इक्वेशन को रीमॉडिफाई करते हैं और रीमॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर। अच्छा, आई इंटू आर ये क्या हो जाएगा, V। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V प्लस आई इंटू आर। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बोला जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ सेल वाइल डिस्चार्जिंग। तो एक्चुअली आपके सिलेबस में क्या है ना, सिर्फ इक्वेशन ऑफ सेल के नाम से ये जाना जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो चीज़ है ना इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ द सेल वाइल डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो आपकी इक्वेशन बनने वाली है वो ये है, तो इक्वेशन ऑफ द सेल वाइल डिस्चार्जिंग। और इसी में अगर हम लोग ग्राफ बनाए V और I के बीच में तो देखिए ना, इसी को फिर से मॉडिफाई करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि V इज इक्वल टू माइनस का आई आर प्लस E। अच्छा, इसी चीज़ को लिख लेते हैं V इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस ई। अब देखो यार, ये एक फेमस इक्वेशन जैसी फील दे रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। यहाँ पर जो m होगा वो क्या होता है, स्लोप, और स्लोप की तरह कौन बिहेव करने वाला है, माइनस आर। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है जहाँ पर जो v है वो ये इक्वेशन एक्सिस पर है और i इधर है, और इस इक्वेशन का स्लोप कैसा है, तो वो स्लोप है नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप मतलब, और ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू क्या है, e। तो यहाँ पर कोई e की वैल्यू होगी और यहाँ से जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का r। यानी कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है, अब इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो क्या आपको देने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस देगा और इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ द सेल वाइल डिस्चार्जिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कई बार। आप जब लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ऐसी इक्वेशन जरूर मिलेगी, तो उस केस में क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया कौन सा, हमारा क्लोज सर्किट। अब इसमें अगला कौन सा आता है, अगला इसमें आता है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के बारे में अगर जैसे बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो क्लोज सर्किट था, अब ओपन सर्किट में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्या रहेगा कि ये सर्किट जो है ये कहीं से ब्रेक होगा यार। तो अगर सर्किट कहीं से ब्रेक होगा तो लेट अस सपोज यहाँ से हमने इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। अब अगर हमने यहाँ से इस सर्किट को ब्रेक कर दिया है तो देखिए जरा, कहानी बिल्कुल वैसी चलेगी। तो हमारे दूसरे टाइप का सर्किट ये है, और ये कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। अब अगर देखा जाए तो करंट तो यहाँ से गया, यहाँ पहुँचा, और इधर पे ये पाथ तो पूरा हुआ ही नहीं इसका, तो यहाँ पर ये सर्किट ओपन है। सेम वही रूल फॉलो करेंगे तो नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ इस सर्किट के पास कितना, अभी भी सोर्स तो हमारे पास ई है। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस की बात करें, हाँ ये देखिए, तो आपको क्या लग रहा है सर्किट के पास टोटल कितना रेजिस्टेंस है, 2, आर और ये आर। मेरे को लग रहा है सर्किट के पास टोटल 3 रेजिस्टेंसेस हैं, और 3 रेजिस्टेंसेस कौन से हैं, एक तो ये आर है, ये आर है जो कि आपने बताया बिल्कुल सही है, तो आर प्लस आर, और प्लस ये जो गैप है ना यहाँ पर क्या होगा, एयर, और एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है एयर का जो कि कितना होगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस सर्किट के पास नेट रेजिस्टेंस कितना होगा,
इनफाइनाइट। और यार आप करंट की बात करें तो करंट के लिए आपको पता है एक ही इक्वेशन चलती है, तो वो क्या चलती है, ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी है ई, और आर नेट की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब करंट कितना होगा सर्किट में जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना, जो करंट होगा सर्किट में कितना हो जाएगा जीरो। तो सर्किट में जीरो करंट चलने वाला है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। अच्छा अब ये तो हो गया ओपन सर्किट। अब इसमें तीसरा जो चलता है वो क्या चलता है, शॉर्ट सर्किट। तो यार शॉर्ट सर्किट के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आजकल तो बोर्ड में भी ये चीज़ें थोड़ी सी फेमस हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए आपको करना क्या होता है, जब आप बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को एक स्मॉल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हो या एक थिन वायर से कनेक्ट कर देते हो, तो बेसिकली इसी टाइप के सर्किट को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग क्या होती है कि ये बैटरी ले रखी है हमने, या एक सेल ले रखी है, तो सेल तो ये इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ईएमएफ, और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब हमने क्या किया, इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को हम लोगों ने एक स्मॉल रेजिस्टेंस से, एक बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। आप ऐसा समझो सीधा इस वायर को ज्वाइन कर दिया है, मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दिया एक वायर से। अब इसको बोला जाएगा शॉर्टिंग, यानी कि आपने जब इसके दोनों टर्मिनल्स को उठाकर आपस में कनेक्ट कर दिया ना, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा शॉर्टिंग। तो अब इस सर्किट के पास जो नेट ईएमएफ है वो कितना है ई, ठीक। पर इस सर्किट के पास अब जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आर प्लस आर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। तो इसका मतलब सर्किट के पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर करंट निकालें तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई नेट है कितना ई, और आर नेट कितना है जीरो। तो इस केस में करंट जो है वो टेंड कहाँ कर जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी करंट का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझा दो। आप एक सेल लो, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो, पर प्लीज यार सेल के साथ करना, ये 220 वोल्ट के साथ ये काम मत करना, नहीं तो बेकार में अगर तुम पे बजेगा ना, तो उस केस में मेरे को ब्लेम मत करना। सेल के साथ करो, 1.5 वोल्ट के साथ चलेगा, वही सेम एक्सपेरिमेंट है। पर ये पता लगा तुम सर्किट बोर्ड में गई और तुमने दोनों तार लगा दिए, तो यहाँ पर फिर कुछ नई कहानी बनेगी। और ये प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। ये सेल के साथ करो आप, 1.5 वोल्ट है, सेम एक्सपेरिमेंट होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। तो शॉर्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेल आपने ले रखी है। अच्छा अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको करना क्या है, एक एलईडी जो है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो आप एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट कर दो। एलईडी समझते हो ना यार, जो क्या नाम है वो, रेड कलर की या ब्लू कलर की जो भी एलईडी है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे ये ग्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइट आपको नजर आएगी। अभी आपको करना क्या है, इसको आप ऐसे कनेक्टेड ही रखना, और एक वायर लेना और इस वायर से इसके दोनों टर्मिनल्स को ऐसे कनेक्ट कर देना। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ना, पता क्या होगा, ये बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो करंट है वो इधर जाएगी नहीं। एक्चुअली यहाँ से जब करंट पास होगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे, वो इधर भी जाएगा और इधर भी। लेकिन अब जब इसको ये लगेगा ना यार कि हमारे पास एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है, तो कोई भी करंट इधर जाएगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा करंट जो है वो यहाँ से पास होकर इधर पहुँच जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाएगा, शॉर्टिंग। और ये फैक्ट है कि जब भी कभी घर में शॉर्ट सर्किट होता है पूरे घर की लाइट एक साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि करंट वापस वहीं से घूम जाता है, करंट बाकी कंपोनेंट्स में जाते ही नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी तो उस केस में होगा क्या यार, यहाँ पर करंट जब हाई होगा तो I2 IT के हिसाब से हीट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हीट के चांसेस जितने ज़्यादा हो जाएंगे इस वायर के मेल्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही हाई हो जाएगी। तो ये वायर क्या है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि वायर वहाँ से मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। तो ये 3 तरीके के सर्किट थे आपके पास, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और बहुत ही सिंपल से पैरामीटर्स हैं। अब एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है ना वो क्या है कि इसमें आइडेंटिकल सेल समझते हो। देखो जितने भी यार आपके टॉयज हैं, या जैसे मान लो टेलीविजन का रिमोट है, तो उसमें आप देखो जितनी भी सेल लगाते हैं सारी एक ही तरीके की सेल तो होती है। तो आप बेसिकली क्या, हम लोग सेल्स की ग्रुपिंग करने वाले हैं, पर आपके सिलेबस में क्या है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है। तो हम लोग करने वाले हैं क्या, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो हालांकि नॉन आइडेंटिकल सेल्स भी एक आध बार पूछा गया है, तो
उसको हम लोग आगे अलग तरीके से डील करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जो आपका अगला टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। और ग्रुपिंग आपको पता है 2 तरीके से ग्रुपिंग होती है। कौन से 2 तरीके से होती है? सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे हम लोग आइडेंटिकल सेल्स की, ठीक है।